वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत हमने उधमपुर एक्सप्रेस से की, जो कि मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन दिल्ली से बोर्ड किया था। और इस ट्रेन से मुझे जम्मू तक जाना था। ट्रेन में मेरी फैमिली के साथ और भी फैमिलीज़ थी, बहुत सारे भक्तजन थे जो कि भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो पूरा माहौल जो है एक बहुत ही भक्तिमय सा बन गया था। मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा था इस ट्रिप को। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई और जम्मू या की तरफ वो बढ़ रही थी, तो बहुत ही हसीन से नज़ारे मुझे देखने को मिल रहे थे। जो ग्रीनरी थी, जो भी नेचुरल जो भी चीज़ें थी, वो देख के इतना सुकून मिल रहा था सुबह में। बहुत ही सुंदर नज़ारे मिल रहे थे मुझे देखने के लिए, और मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था सुबह इस ट्रिप को। ट्रेन अभी जम्मू तवी स्टेशन पर रुकी है। हम लोग यहाँ से उधमपुर तक जाएंगे। तो ये है जम्मू स्टेशन। अभी हमारी ट्रेन जम्मू से खुली है और बहुत सारे लोग जम्मू में भी उतर जाते हैं एनीवेज। और लेकिन जम्मू से उधमपुर के लिए हम जा रहे हैं, और उधमपुर से फिर बाई बस हम आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से सिर्फ हाफ एन आवर की जर्नी है। तो जम्मू से भी बसें जाती हैं, आप लोग चाहे तो जम्मू से उतर के भी माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए जा सकते हैं। वैसे तो हमें जम्मू ही उतर के जाना चाहिए, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, लेकिन चूँकि पहली बार था तो हम सभी ने उधमपुर जाने का डिसीजन लिया। जम्मू से उधमपुर जाने के रास्ते में भी बहुत से अच्छे जो व्यूज़ हैं, जो नेचुरल व्यूज़ थे, जो वैलीज़ थी, जो रिवर्स थे, उनको देखने का हमें एक अलग ही मज़ा मिला। जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं, जो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही प्लेज़र देती। तो अब हम लोग उधमपुर स्टेशन पहुंच चुके थे। जब हम लोग उधमपुर स्टेशन पहुंचे तो सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही सुहाना था। तो अब हमें यहाँ से टैक्सी लेकर जो है कटरा जाना था, माता वैष्णो देवी के पास। तो यहाँ से हमने टैक्सी ली और स्टार्ट की अपनी जर्नी। रास्ते जो थे बहुत ही अच्छे थे, हल्की सी बारिश हो रही थी और पूरा नेचर जो है हमें अपनी गोद में ले रखा था। बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। टैक्सी में मेरी पूरी फैमिली बैठी थी और जो बाहर के नज़ारे थे उसका मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए कटरा। कटरा स्टेशन पहुंचने के बाद जो है हमने होटल लिया और फ्रेशन अप हुए और रेस्ट लिया, क्योंकि हमें शाम को चढ़ाई शुरू करनी थी वैष्णो देवी दर्शन। इस वीडियो में आपको बहुत सारे जो हैं वीडियोस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये व्लॉगिंग पर्पस से मैंने नहीं बनाया था। ये एक रॉ ट्रिप थी फैमिली के साथ। आप देख सकते हो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे भक्त, बहुत लोग मंडप लेके जा रहे हैं, बहुत सारे भक्त पीछे से आ रहे हैं। ये वो प्रवेश द्वार है। रास्ते में जो है आपको बहुत सारे अच्छे मंदिर मिलेंगे, जिन्हें देख के आपका मन और भक्तिमय होता जाएगा। स्टार्टिंग में चढ़ते वक्त मैं और मेरा नेबर गोलू एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चढ़ रहे थे। हालांकि मम्मी और जो आंटी लोग हैं वो आराम से ऊपर की तरफ जा रही हैं, फिर भी हमने एक दूसरे को मोटिवेट किया और आगे की ओर बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते जो है रात हो गई थी और अभी भी सभी बहुत सारे लोग थक रहे थे, बहुत सारे एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमने घोड़ा या फिर पालकी नहीं ली थी, पैदल ही हमने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया था। CCD like we reached half of दुर्गा दर्शन एंड अब हम लोग जो है वो आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, यानी अर्धकुमारी माता के पास पहुंच चुके थे। ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये अर्धकुमारी माता है, और यहाँ से 7 किलोमीटर्स जो हम आ चुके थे और 7 किलोमीटर्स हमें और आगे माता के भवन तक जाना था। वहाँ से निकलने के बाद कुछ समय के लिए मैंने भी माता का मंडप अपने सर पे रखा था। बहुत ही अच्छा और अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुकून मिला।
बहुत ही तृप्ति मिलती है मन को ऐसे कार्य से। आधी चढ़ाई तो हमने कर ली थी और आगे की तरफ बढ़ रहे थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए और भक्तिमय संगीत सुनते हुए। कभी मॉम को और आंटी को मैं सहारा देता था, तो कभी मम्मी मुझे मोटिवेट करती थी। तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हम सभी आगे की ओर बढ़ रहे थे और फिर जल्द ही हम लोग माता के भवन तक पहुंच गए। ये लगभग सुबह के 2-2:30 बजे की बात है। यहाँ पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जेंट्स टॉयलेट और ये सब चीज़ें थी, तो चूँकि हमें नहा के और सारे कपड़े चेंज करने थे और नए कपड़े पहन के फिर माता दर्शन के लिए जाने थे, तो फिर यहीं पे हमने सारा सामान छोड़ा और फ्रेशन अप हुए। पहली बार माता वैष्णो देवी का दर्शन एक अलग ही अनुभूति देता है और बहुत ही शांति मिलती है मन को। अंदर के वीडियोस तो मेरे पास थे नहीं क्योंकि हमने सारा सामान बाहर ही रख दिया था। फिर भी जो दर्शन हुए हमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुए, बहुत ही भीड़ कम थी और सही समय पे लगभग 3, साढ़े 3, 4 के आसपास हमने दर्शन कर लिया था। और दर्शन करके बाहर निकले हमने सादा खाना खाया वहाँ पे चूँकि सभी भूखे थे और उसके बाद वहाँ से हमने लौटने का डिसीजन लिया। लौटते वक्त जो है हमने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। हम लोग स्टेयर्स से उतर रहे हैं। उतरने के लिए आप स्टेयर्स ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी गोइंग है और बहुत शॉर्टकट भी है, आप तुरंत पहुँच भी जाओगे। ये कटरा शहर देख सकते हो आप, ये पूरा व्यू है। और हमने उतरना भी उतना ही एंजॉय किया जितना हमने चढ़ना एंजॉय किया। गेट है जहाँ से हमने चढ़ना स्टार्ट किया था और इसी साथ हमने यात्रा ख़त्म की। जय माता दी।